हेलो एवरीवन, नौशाद लॉ क्लासेस में आपका एक बार फिर स्वागत है। फ्रेंड्स, पिछली वीडियो में हमने CPC 1908 के अंतर्गत वाद प्रस्तुति से लेकर निर्णय होने तक की प्रक्रिया एवं उसके आवश्यक उपबंधों के बारे में चर्चा की थी। पिछली वीडियो में हमने CPC के आदेश 1 से लेकर 20 तक के प्रावधानों पर डिस्कस किया था। तो वाद प्रस्तुति से लेकर निर्णय होने तक की कार्रवाई हम समझ चुके हैं। आज हम निर्णय पारित हो जाने के पश्चात, डिग्री पारित हो जाने के पश्चात डिग्री का एग्जीक्यूशन, निष्पादन कार्रवाई कैसे की जाती है उसके बारे में CPC के विधिक प्रावधानों पर चर्चा करेंगे। देखिए, पिछली बार जो वीडियो हमने बनाई थी उसमें हमने आपको एग्ज़ाम्पल दिया था। उसी एग्ज़ाम्पल को लेकर और फिर कंटिन्यू करते हैं कि एग्ज़ाम्पल के तौर पर ए एक पर्सन है, उसके टाइटल पोजीशन का एक प्लॉट है जिस पर एक बी नामक व्यक्ति हस्तक्षेप करता है, ए के टाइटल को चैलेंज करता है, उसके प्लॉट पर कब्ज़ा करने की कोशिश करता है और उस पर अंततः कब्ज़ा कर लेता है। बी का इलीगल पोजीशन है। जिस दिनांक को बी ने ए के टाइटल को चैलेंज किया, उसकी संपत्ति पर कब्ज़ा कर लिया, उस दिनांक को ए को बी के ख़िलाफ़ कॉज ऑफ एक्शन अराइज हो गया और उसने सिविल कोर्ट में जाके सिविल सूट फाइल कर दिया। रेमेडी उसने मांगी उस वाद के अंदर कि डिक्लेयर किया जाए कि ए वादगत संपत्ति का स्वतः आधिपत्यधारी है और उस प्लाट का, उस भूमि का कब्ज़ा प्रतिवादी बी से वादी को दिलाया जाए। और भी अंतकालीन लाभ वगैरह मांग सकता है, वाद व्यय मांग सकता है। अब इस दावे में, इस वाद पत्र में न्यायालय ने वादी प्रतिवादी दोनों को सुनवाई का अवसर दिया। प्रतिवादी पर सम्मन की तामील कराई गई। प्रतिवादी ने अपना जवाब दावा पेश किया। दोनों पार्टीज़ की एविडेंस रिकॉर्ड की गई और नियम अनुसार उस मामले में न्यायालय ने निर्णय पारित कर दिया और वादी के पक्ष में डिग्री पारित कर दी। अब वादी के पक्ष में न्यायालय ने इस आशय की डिग्री पारित कर दी कि वादी वादगत संपत्ति का स्वतः आधिपत्यधारी है, इस संबंध में घोषणा की डिग्री प्राप्त करने का अधिकारी है और वादी प्रतिवादी से वादगत संपत्ति का कब्ज़ा वापस प्राप्त करने का भी अधिकारी है। वादी प्रतिवादी से वाद व्यय के रूप में राशि प्राप्त करने का अधिकारी है। अब ये निर्णय डिग्री हो गया और डिग्री हो जाने के पश्चात प्रतिवादी न्यायालय के डिग्री को ओबे नहीं करता है। तो यहाँ पर वादी उस न्यायालय में जिसने डिग्री पारित की है एग्जीक्यूशन की एप्लीकेशन फाइल करेगा। तो एग्जीक्यूशन की एप्लीकेशन फाइल करने के बारे में आदेश 21 के नियम 11 प्रोविजन दिए गए। देखिए, आदेश 21 जो है, आदेश 21 में नियम 1 से लेकर 106 तक के नियम है और ये सभी जो नियम बताए गए हैं ये निष्पादन कार्रवाई के बारे में बताए गए हैं। अब जब डिग्री पारित हो गई और डिग्री पारित हो जाने के पश्चात भी जो प्रतिवादी है, निर्णित ऋणी है, उस डिग्री को ओबे नहीं करता है, तो ऐसे में वादी जो डिग्रीधारी है CPC के आदेश 21 के नियम 11 के अंतर्गत एक एप्लीकेशन फाइल करता है। आदेश 21 के नियम 11 में एग्जीक्यूशन की एप्लीकेशन फाइल करने के बारे में प्रोविज़न है और उसमें एप्लीकेशन में क्या क्या चीज़ें होंगी, किन तथ्यों का वर्णन होगा, उसका पूरा फॉर्मेट आदेश 21 के नियम 11 में दिया गया है। तो उसमें दिया गया है न्यायालय का नाम, पार्टीज़ का नाम, इसके अलावा
वाद क्रमांक, वाद का संख्यांक, दोबारा फिर एक कॉलम में पक्षकारों का नाम, डिक्री पारित होने का दिनांक, यदि डिक्री से कोई अपील की गई हो तो उसका विवरण, यदि डिक्री के अगेंस्ट कोई भुगतान किया गया हो या कोई सेटिस्फेक्शन हो गया हो उसका विवरण, यदि डिक्री के संबंध में निष्पादन हेतु पिछला कोई आवेदन दिया गया हो तो उसका विवरण, और डिक्री पर देय धनराशि ब्याज सहित उसके संबंध में अंतःकालीन लाभ आदि का विवरण, और व्यय की धनराशि यदि दिलाई गई हो। इसके अलावा सबसे लास्ट में जो 10वां कॉलम होता है उसमें उल्लेख होता है रीति जिससे न्यायालय की सहायता अपेक्षित है। तो किन किन रीतियों से डिक्री का निष्पादन चाहा जा रहा है उसके बारे में कॉलम नंबर 10 में उल्लेख होता है। अब जो रीतियां हैं डिक्री के निष्पादन की, मोड्स ऑफ एग्जीक्यूशन, उसके बारे में धारा 51 में प्रोविजन दिए गए हैं कि जब न्यायालय द्वारा डिक्री पारित कर दी जाती है तो डिक्री का निष्पादन किस प्रकार किया जाएगा। तो वहाँ पर धारा 51 में 51 में बताया गया है, सबसे पहला जो तरीका बताया गया है डिलीवरी ऑफ पोजीशन, संपत्ति का कब्जे के परिधान द्वारा। दूसरा है संपत्ति की कुर्की और विक्रय द्वारा या कुर्की बिना विक्रय द्वारा, निर्णय ऋणी की गिरफ्तारी और सिविल जेल में निरोध द्वारा, रिसीवर की नियुक्ति द्वारा या अन्य किसी प्रकार से जिसके संबंध में डिक्री निर्दिष्ट करे। तो ये मोड्स ऑफ एग्जीक्यूशन है डिक्री के निष्पादन के तरीके बता दिए गए। तो ये जो है कॉलम नंबर 10 है एप्लीकेशन का, इसमें इस बात का उल्लेख होता है कि किस रीति से डिक्री का निष्पादन चाहा जा रहा है। अब इसमें आदेश 21 के नियम 11 से 14 तक के प्रोविज़न जो है उनको फॉलो करना पड़ता है। डिक्री की एप्लीकेशन जो बनाई जाती है उसमें आदेश 21 के नियम 11 से लेकर 14 तक के प्रोविजंस को फॉलो करना पड़ता है, और अगर उसको जो है सही तरीके से विवेचित नहीं किया गया है तो आदेश 21 की नियम 17 में प्रोविजन दिया गया है कि न्यायालय उस त्रुटि को सुधार करने के लिए डिक्रीधारी से कहेगा, या तो वहीं पर तत्काल सुधार करने कह सकता है या एक समय दे सकता है, और उस निर्धारित समय के भीतर अगर डिक्रीधारी उस त्रुटि को सुधार नहीं करता है तो न्यायालय आवेदन खारिज कर सकता है, और यदि सुधार कर दिया जाता है तो उसको फिर न्यायालय का न्यायाधीश हस्ताक्षरित करेगा या हस्ताक्षरित करेगा। तो ये संशोधन के बारे में था कि डिक्री के एप्लीकेशन में अगर कोई त्रुटि रह गई तो संशोधन के बारे में आदेश 21 के नियम 17 में प्रोविजन दिए गए। अब इसके बाद अगली कार्रवाई जो आती है, जो जजमेंट डेटर है, जजमेंट डेटर को जो निर्णीत ऋणी है उसको सूचना जाती है। कुछ परिस्थितियाँ ऐसी हैं कि अगर डिक्री के एग्जीक्यूशन की एप्लीकेशन विलंब से पेश की जा रही है तो उसमें कॉज शो करने के लिए नोटिस जाता है। जजमेंट डेटर को कॉज शो करने का नोटिस जाएगा, उसके लिए आदेश 21 के नियम 22 में प्रोविजन दिए गए हैं। फिर आदेश 21 का नियम 23 ये कहता है कि अगर जजमेंट डेटर सूचना प्राप्त होने के पश्चात भी न्यायालय में हाजिर नहीं होता है तो उसके खिलाफ एक्स पार्टी कार्रवाई करते हुए निष्पादन कार्रवाई जारी की जाएगी। आदेश 21 के नियम 24 में आदेशिका जारी करने के बारे में है। आदेशिका जारी की जाएगी, यानी एग्जीक्यूशन के लिए प्रोसेस जारी करने के प्रोविजन आदेश 21 के नियम 24 में दिए गए। आदेश 21 के नियम 26 में एग्जीक्यूशन जो जारी कर दिया गया है, एग्जीक्यूशन की कार्रवाई जो चालू कर दी गई है, इसको रोके जाने के बारे में प्रोविजन दिए गए हैं। और जो जजमेंट डेटर है, अगर वो न्यायालय में जो निष्पादन कार्रवाई कर रहा है, न्यायालय जिसको निष्पादन के लिए डिक्री भेजी गई है, वहाँ जाकर एप्लीकेशन फाइल करता है कि साहब वो जजमेंट डिक्री के खिलाफ
उस जजमेंट डिग्री को सेटिस्फाइड कराने के लिए सूट फाइल करना चाहता है, सेपरेट सूट फाइल करना चाहता है, या उस जजमेंट डिग्री के खिलाफ अपील कोर्ट में जाकर अपील करना चाहता है, तो जब तक उस न्यायालय से जिसमें सब्सिक्वेंट सूट फाइल कर रहा है उस जजमेंट डिग्री को सेटिस्फाइड कराने के लिए या अपील कोर्ट से स्थगन ना मिल जाए, स्टे ना मिल जाए, तब तक एग्जीक्यूशन की कार्रवाई को रोक दिया जाए। तो जो न्यायालय एग्जीक्यूशन की कार्रवाई कर रहा है वो ऐसे आवेदन पर एग्जीक्यूशन को रोक सकता है। उसके बारे में बताया गया है प्रोविजन कि क्या दशाएं होंगी जिनमें एग्जीक्यूशन की कार्रवाई को रोके जाने का आदेश करेगा कोर्ट। जहां न्यायालय को लगता है कि उस आवेदक को सार्वजनिक हानि हो जाएगी, आवेदन बिना विलंब के किया गया है, तो प्रतिभूति लेकर एग्जीक्यूशन की कार्रवाई रोक दी जाएगी। इससे जो है जजमेंट लेटर से न्यायालय प्रतिभूति की मांग करेगा। प्रतिभूति लेकर एग्जीक्यूशन की कार्रवाई रोक दी जाएगी। एग्जीक्यूशन की कार्रवाई रोके जाने का पर्पज़ ये है कि अगर अपील कोर्ट ने उस जजमेंट लेटर के फेवर में फैसला दे दिया तो अब देखिए उसका अपील करने का उद्देश्य विफल हो जाएगा अगर एग्जीक्यूशन की कार्रवाई के लिए रोका गया तो। और यहाँ पर प्रतिभूति लेने का उद्देश्य है कि अगर अपील न्यायालय द्वारा जजमेंट लेटर के खिलाफ जजमेंट पारित कर दिया जाता है तो वो उसकी कंप्लाइंस करेगा, उसको ओबे करेगा। इसके संबंध में प्रतिभूति की मांग की जाती है। और ये प्रतिभूति के बारे में आदेश 41 के नियम 5 में भी प्रोविजन दिए गए कि अपील कोर्ट भी एग्जीक्यूशन की कार्रवाई को रोके जाने के लिए प्रतिभूति लेकर आदेश पारित कर सकता है। प्रतिभूति की दशा में आदेश पारित कर सकता है कि जजमेंट लेटर अगर प्रतिभूति प्रस्तुत कर दे, अपीलार्थी प्रतिभूति प्रस्तुत कर दे तो निष्पादन की कार्रवाई रोक दी जाएगी। अब इसके बाद एग्जीक्यूशन चालू हो गया। आदेश 21 के नियम 24 में आदेशिका जारी कर दी। अब जिस कर्मचारी को आदेशिका सौंपी गई है, उसका काम सौंपा गया है, वो जाकर कोर्ट के न्यायालय के आदेश का पालन करते हुए डिग्रीधारी को के पक्ष में उसका परिवर्तन कराएगा और न्यायालय एक समय निर्धारित कर देगी। उस समय के भीतर न्यायालय के उस अधिकारी कर्मचारी को निष्पादन कार्रवाई पूरी करके लौटाना है और यदि उस समय के भीतर नहीं लौटा पाता है तो उसके बारे में कोर्ट को एक्सप्लेनेशन देगा कि उस समय अवधि के भीतर वो कार्रवाई क्यों नहीं कर सका। अब इसके बाद धन के संदाय की अगर डिग्री है तो धन के संदाय की डिग्री में निष्पादन कार्रवाई किस प्रकार की जाएगी, इसके संबंध में आदेश 21 के नियम 30 में प्रोविजन दिए गए। आदेश 21 नियम 30 ये बताता है कि जहां धन के संदाय की डिग्री है तो आदेशिका जो जारी की जाएगी वो किस किस प्रकार से धन के संदाय की डिग्री का पालन कराया जा सकता है, परिवर्तन कराया जा सकता है। तो जजमेंट लेटर की गिरफ्तारी, सिविल कारागार में जो है निरोध करके, डिटेन करके, और संपत्ति की कुर्की द्वारा। संपत्ति की कुर्की के बारे में प्रोविजन आए हैं कि कुर्की की जा सकती है। धन के संदाय की डिग्री के बारे में आदेश 21 नियम 30 में इस तरह से एग्जीक्यूशन हो सकता है। फिर आदेश 21 का नियम 32 जो है वहाँ पर बात करता है कि अगर कोई डिग्री इसमें परफॉर्मेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट की है या रेस्टिट्यूशन ऑफ कंजुगल राइट्स की डिग्री है और या फिर कोई इंजंक्शन की डिग्री है तो इसको जो है किस तरह से परिवर्तन कराया जाएगा। तो वहाँ पर भी आता है दो डिग्रियाँ हैं जो इसमें परफॉर्मेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट की डिग्री है, इंजंक्शन की डिग्री है। इनमें तो जजमेंट लेटर की गिरफ्तारी और सिविल कारागार निरोध द्वारा और उसकी संपत्ति की कुर्की द्वारा एग्जीक्यूशन कराया जा सकता है। और जो रेस्टिट्यूशन ऑफ कंजुगल राइट की डिग्री है इसके बारे में भी आता है कि जजमेंट लेटर की संपत्ति को कुर्क कराकर डिग्री का निष्पादन कराया जा सकता है। अब बाकी यहाँ आदेश 21 नियम 30 और आदेश 21 नियम 32 के अंतर्गत वो कुर्क की गई संपत्ति के बारे में आगे प्रोविजन आते हैं कि कितनी अवधि तक संपत्ति कुर्क रहेगी। क्रमशः 3 माह और 6 माह की बात आई है और उसके बाद भी अगर जो है डिग्री का वो भी नहीं होता है, कंप्लाइंस नहीं होती है, तो ऐसी दशा में वो कुर्क की गई संपत्ति को विक्रय कर दिया जाएगा और विक्रय से जो आगम होंगे वो डिग्रीधारी को दिला दिए जाएंगे। अब इसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट जो रूल्स हैं उस पर भी हम चर्चा करेंगे एग्जीक्यूशन के बारे में। जैसे आदेश 21 का नियम 34 है। आदेश 21 नियम 34 में किसी दस्तावेज के निष्पादन के बारे में, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट के पृष्ठांकन के बारे में, एग्जीक्यूशन कराने के बारे में प्रोविजन आए हैं। तो वहाँ पर जो है डिग्रीधारी न्यायालय के समक्ष एक प्रारूप तैयार कर देगा दस्तावेज का और वो दस्तावेज पर जजमेंट लेटर से आक्षेप लिए जाएंगे
कि दस्तावेज के प्रारूप पर अगर कोई आक्षेप है तो वो आक्षेप पेश करे और इसके बाद उसको फाइनल किया जाएगा और फिर उसका एग्जीक्यूशन कराया जाएगा और उस दस्तावेज पर न्यायालय का अधिकारी, न्यायालय के प्रतिनिधि अधिकारी हस्ताक्षर करेंगे जजमेंट डेटर के स्थान पर और उसका वही वही बल और प्रभाव होगा जैसे जजमेंट डेटर उस डॉक्यूमेंट को एग्जीक्यूट किया है। और अगर उसका रजिस्ट्रेशन अपेक्षित है विधि द्वारा तो रजिस्ट्रेशन भी कराया जाएगा और रजिस्ट्रेशन अपेक्षित नहीं है लेकिन फिर भी डिग्रीधारी चाहता है कि उस डॉक्यूमेंट को रजिस्टर्ड करा लिया जाए तो फिर न्यायालय ऐसा कोई आदेश कर सकता है जो ठीक समझे। तो 2134 में अब 2134 का जो ऑर्डर है ये ऑर्डर 43 CPC के अंतर्गत अपीलेबल ऑर्डर है, इसका अपील हो सकती है। उस तरह से जिस तरह के आदेश की नियमों की अपील होती है उस श्रेणी में आता है। इसके बाद आदेश 21 में अगला प्रोविजन जो है वो गार्निशी वाला है। ऑर्डर 21 का रूल 46 गार्निशी के बारे में बात करता है। निर्णय दृढ़ीकरण अगर धन के संदाय की डिग्री है, पैसे की वसूली है और जजमेंट डेटर भुगतान नहीं करता है और न्यायालय अगर ये पाती है डिग्रीधारी के आवेदन पर कि उस जजमेंट डेटर का कोई डेटर है यानी निर्णय है जिसे गार्निशी कहते हैं तो उससे भी धन की वसूली हो सकती है। और अगर वो गार्निशी का न्यायालय में नोटिस जाएगा उसके लिए कि आप क्यों ना आपसे वसूली की जाए, कोर्ट के आगे जवाब देगा, कॉज शो करेगा। और अगर वो ये कहता है कि साहब उसको जजमेंट डिग्रीधारी का पैसा, निर्णय का पैसा ना देकर किसी और व्यक्ति का थर्ड पर्सन का देना है तो वो थर्ड पर्सन को भी कोर्ट नोटिस करेगी और उसको बुलाया जाएगा और इस तरह से इनके द्वारा राशि जमा करा दी जाएगी। अगर वो राशि जमा कर देते तो अपने को जिस तरह से जजमेंट डेटर के खिलाफ वो भुगतान करने की दायी थे तो दायी से मुक्त हो जाएंगे। ये सब प्रोविज़न जो है आदेश 21 के नियम 46 में मिलेंगे। अब आदेश 21 के नियम 46 का जो पार्ट है, आदेश 21 नियम 46A से शुरू हुआ है और आदेश 21 नियम 46 का वहाँ पर खंड B, C और E इन आदेशों का की अपील होती है उस तरह से जैसे डिग्री की अपील होती है। इनको डीम डिग्री माना गया है और इसकी अपील उस तरह से होती है जैसे कि डिग्री की अपील होती है। अब इसके बाद इंपॉर्टेंट प्रोविज़न जो आता है आदेश 21 का नियम 58 ऑर्डर 21 रूल 58। ऑर्डर 21 रूल 58 में कुर्कशुदा संपत्ति पर दावे आपत्तियों के बारे में प्रोविज़न दिए गए हैं कि जो संपत्ति न्यायालय ने किसी डिग्री में कुर्क कर ली है उस संपत्ति के संबंध में कोई हित रखने वाला व्यक्ति है तो जो हित रखने वाले दावेदार हैं वो न्यायालय के समक्ष आकर उपस्थित होकर अपने दावे आपत्तियां प्रस्तुत कर सकते हैं। तो आदेश 21 के नियम 58 में दावे आपत्तियों के बारे में है, उसका कैसे न्याय निर्णय होगा इसके बारे में प्रोविजन आया है। तो न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया आवेदन कोर्ट जो है ग्रहण कर सकती है। अगर विलंब से पेश किया गया या अनावश्यक है, तुच्छ तंग करने वाला है तो फिर न्यायालय उसको जो है ग्रहण करने से इनकार भी कर सकती है। और इसके बाद अगर आवेदन ग्रहण कर लिया गया तो उस आवेदन को जो दावे आपत्ति है, दावे आपत्ति को अलाउ कर सकती है, अनुज्ञात कर सकती है या दावे आपत्ति को डिसअलाउ कर सकती है या पार्टली अलाउ कर सकती है और पार्टली डिसअलाउ कर सकती है। और इस मामले में जो दावे आपत्ति होंगी उसका न्याय निर्णय वही कोर्ट करेगी, एग्जीक्यूशन कोर्ट जो एग्जीक्यूशन की कार्रवाई कर रही है, ना कि किसी पृथक वाद द्वारा उनको निर्णित किया जाएगा। हाँ, अगर जो है दावे आपत्ति करने वाले जो दावेदार हैं उनके द्वारा प्रस्तुत आवेदन ग्रहण करने से इनकार कर दिया कोर्ट ने तो इस इनकार करने के आदेश के खिलाफ सिविल कोर्ट में जाकर वो व्यवहारवाद दीवानी दावा संशोधित कर सकते हैं। और आदेश 21 नियम 58 के अंतर्गत जो आदेश होगा ये भी जो है डीम डिग्री की तरह है और इसकी अपील भी उसी तरह होगी जैसे कि डिग्री की अपील होती है। तो ये महत्वपूर्ण प्रोविजन थे आदेश 21 नियम 58 के। अब देखिए, जब कोई संपत्ति को कुर्क कर लिया गया और कुर्क हो जाने के पश्चात भी अगर जजमेंट डेटर डिग्री का भुगतान नहीं करता है, डिग्री का जो है सेटिस्फेक्शन नहीं करता है, समाधान नहीं करता है, तो वो संपत्ति को विक्रय किया जाएगा। विक्रय करने से पहले उद्घोषणा जारी की जाएगी, नीलामी द्वारा विक्रय होगा। अगर लाट में है तो अलग अलग लाट के बारे में जो है घोषणा जारी होगी, नीलामी की जाएगी, उसके बारे में प्रोविजन मिलेंगे। तो ये नीलामी द्वारा विक्रय करने के संबंध में न्यायालय पहले उद्घोषणा प्रोक्लेमेशन जारी करता है, उसके प्रोविजन भी आदेश 21 में मिलते हैं। नीलामी जो की जाएगी, नीलामी में क्या डिग्रीधारी बोली लगा सकता है, तो इसके बारे में आदेश 21 के नियम 72 प्रोविजन आए हैं कि डिग्रीधारी नीलामी में बोली नहीं लगाएगा न्यायालय की इजाज़त के बिना। अगर न्यायालय ने इजाज़त दे दी तो फिर बोली लगा सकता है, वरना नहीं लगाएगा। और उसने न्यायालय की इजाज़त के बिना बोली लगा ली है, इससे जजमेंट डेटर को कोई क्षति नुकसान हुआ है तो फिर ऐसी जो है विक्रय को आपास किया जा सकता है। और आदेश 21 नियम 72 के अंतर्गत जो आदेश किया है, इस आदेश के खिलाफ भी ऑर्डर 43 में अपील होती है और वो अपील जो है
आदेशों की अपील की तरह होती है। तो ये 2172 भी अपीलेबल ऑर्डर है, लेकिन ये आदेशों की अपील की तरह अपीलेबल है। इसके बाद जो अपीलेबल ऑर्डर है, इम्पोर्टेंट जो ऑर्डर आता है 2172 के बाद 2192 है, 92, विक्रय को आत्महत्या करना। तो विक्रय को आत्महत्या करने का जो आदेश किया जाता है उसके खिलाफ भी ऑर्डर 43 में आदेशों की अपील की तरह अपील होती है। अब विक्रय को आत्महत्या करने के पहले कुछ प्रक्रिया है, कुछ परिस्थितियाँ हैं, कुछ विधिक प्रावधान हैं जिनमें उस विक्रय को आपास कराने के बारे में रेमेडीज दी गई हैं। तो आदेश 21 का नियम 89, 90, 91 इन प्रक्रियाओं से निकलने के पश्चात फिर आदेश 21 नियम 92 के अंतर्गत वो विक्रय को आत्यंतिक किया जाता है। तो आदेश 21 के नियम 89 में 89 में इस तरह के प्रोविजन आए हैं कि अगर वो संपत्ति जिसका विक्रय कर दिया गया है, जिसका विक्रय डिग्री के निष्पादन में कर दिया गया है, उस संपत्ति में हित रखने वाला कोई व्यक्ति अगर उस विक्रय को आपास कराना चाहता है तो न्यायालय में आदेश 21 नियम 89 के अंतर्गत आवेदन प्रस्तुत कर सकता है और 5% राशि जो है वो विक्रय मूल्य के अगेंस्ट 5% राशि जो है जमा करेगा पहले, और बाकी शेष विक्रय मूल्य की राशि 2 माह की अवधि के भीतर अगर जमा कर देता है तो वो विक्रय को आपास कर दिया जाएगा। यानी विक्रय हो जाने के पश्चात भी विक्रय आत्यंतिक होने के पहले की स्थिति ये है कि अगर कोई हित रखने वाला व्यक्ति उसको आपास कराना चाहे तो उसके लिए प्रोविजन दिए गए हैं, उसके लिए रेमेडी दी गई है। आदेश 21 नियम 89 में है ना, वो धनराशि जमा करके उस विक्रय को आपास कर सकता है। और आदेश 21 के नियम 90 में प्रोविजन दिए गए हैं कि जहाँ उस विक्रय से किसी पक्षकार का हित प्रभावित हुआ है और उस विक्रय के संचालन में कोई अनियमितता की गई, त्रुटि की गई है, उस घोषणा जारी करने में कोई अनियमितता त्रुटि की गई है और इस अनियमितता त्रुटि के कारण किसी पक्षकार को हानि सारवार नुकसान हो गया है, तो ऐसा व्यक्ति भी जो है आदेश 21 के नियम 90 के अंतर्गत आवेदन प्रस्तुत करके उस विक्रय को आपास करा सकता है। अब इसके बाद आदेश 21 नियम 91 में भी जो है विक्रय को आपास कराने के बारे में प्रोविजन आए हैं कि जहां जो व्यक्ति संपत्ति का क्रेता है, संपत्ति क्रेता अगर इस संबंध में आपत्ति करता आवेदन लगाता है कि जिस संपत्ति का जो विक्रेता था उस विक्रेता का बिक्री संपत्ति में कोई हित नहीं था, तो इस आधार पर वो भी विक्रय को आपास कर सकता है। देखिए, अगर विक्रेता का संपत्ति में हित नहीं है, अधिकार नहीं है, विक्रय हित नहीं है, तो क्रेता को भी हित प्राप्त नहीं होगा। इसी उद्देश्य से आदेश 21 की नियम 91 के अंदर ये प्रोविजन है कि वो क्रेता जो है, क्रेता भी इस संबंध में आवेदन पेश कर सकता है कि विक्रय को आपास करा दिया जाए क्योंकि विक्री संपत्ति में विक्रेता का कोई विक्रय हित नहीं था। अब ये 3 परिधियों से गुजरने के बाद 3 जो प्रोविजन है, विधिक प्रोविजन, यानी आदेश 21 का नियम 89, आदेश 21 का नियम 90 और आदेश 21 का नियम 91, इन तीनों की एप्लीकेशन अगर फाइल नहीं की गई है या एप्लीकेशन फाइल की गई है और वो न्यायालय ने खारिज कर दी है, तो फिर न्यायालय विक्रय को आत्यंतिक कर देगा, एब्सोल्यूट हो जाएगा यहाँ से विक्रय। और अगर ये एप्लीकेशन स्वीकार कर ली गई हैं तो फिर विक्रय आत्यंतिक नहीं होगा। तो ये विक्रय को आत्यंतिक करने के बारे में आदेश 21 की नियम 92 में प्रोविजन आए हैं। अब देखिए, आदेश 21 के नियम 89 के अंतर्गत वही आदेश 21 नियम 92 में ये बात भी आई है कि आदेश 21 के नियम 89 89 के अंतर्गत अगर कोई धनराशि जमा की है, विक्रय मूल्य की राशि जमा कर दी है रखने वाले व्यक्ति ने, लेकिन वो राशि कम पाई जाती है, तो केवल इस आधार पर उसमें है ना, उसको विक्रय को आत्यंतिक नहीं किया जाएगा कि उसने राशि कम जमा की है। अगर कम जमा की है, हिसाब में ऐसा कुछ बात आती है कि राशि कम है, तो उसको बाकी राशि जमा करने का मौका भी दे दिया जाएगा। तो इस तरह से आदेश 21 के नियम 92 के अंतर्गत वो विक्रय को आत्यंतिक कर दिया जाएगा। अब इसमें कई तरह के प्रश्न उत्पन्न होते हैं, तो प्रश्नों का अवधारण करने के बारे में आदेश 21 के नियम 101 में है कि जहां संपत्ति में हित रखने वाले व्यक्तियों का यानी जजमेंट डेटर के अलावा अन्य किसी व्यक्ति का संपत्ति में अधिकार हित था, उसको कब्जा बनाए रखने का अधिकार था। तो इस तरह के अगर कोई क्वेश्चन अराइज होते हैं तो वो भी आदेश 21 में नियम 100 है और 101 है, उसमें प्रोविजन दिए गए हैं। उसका निराकरण भी वही निष्पादन न्यायालय करेगा, ना कि पृथकवाद द्वारा उसको निर्णित किया जाएगा। और उसमें वहाँ पर ये भी आया आदेश 21 के नियम 97 जो है 97 में कि जहाँ जजमेंट डेटर द्वारा या जजमेंट डेटर की ओर से किसी अन्य व्यक्ति द्वारा जो संपत्ति विक्रय कर दी गई है, उस क्रेता को या डिग्रीदार को संपत्ति पे कब्जा करने के लिए बाधा उत्पन्न की जाती है, प्रतिरोध किया जाता है, तो ऐसी दशा में अगर जो है जो वैध पक्षकार न्यायालय में आवेदन करेगा और न्यायालय उसका जो है एडजुडिकेशन करेगा,
और ये पाया जाता है कि उस व्यक्ति ने बिना किसी पर्याप्त उचित आधार के इस तरह से बाधा उत्पन्न की थी या प्रतिरोध किया था, तो उसको सिविल जेल भेजे जाने के बारे में भी वहाँ प्रोविज़न है कि ऐसे व्यक्ति को 3 मास तक की अवधि के लिए सिविल जेल भेजा जा सकता है। अब इसके बाद जो इम्पोर्टेंट प्रोविज़न जो है आदेश 21 के हैं, उनमें आदेश 21 का नियम 105 और 106 जो लास्ट के हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, महत्वपूर्ण है। आदेश 21 का नियम 105 ये कहता है कि जहां आदेश 21 के अंतर्गत किसी नियम के अंतर्गत न्यायालय में कोई आवेदन प्रस्तुत किया गया है और वो आवेदन की सुनवाई दिनांक नियत है, उस सुनवाई दिनांक को यदि आवेदक न्यायालय में उपस्थित नहीं होता है तो उसका आवेदन अनुपस्थिति के कारण खारिज कर दिया जाएगा। और सुनवाई दिनांक को अगर अनावेदक अनुपस्थित है तो अनावेदक की अनुपस्थिति के कारण भी उसके खिलाफ एक पक्षी कार्रवाई कर दी जाएगी। तो आदेश 21 के नियमों से कोई सा भी आवेदन है, अब वो आवेदन हो सकता है कि आदेश 21 के नियम 26 का आवेदन हो, आदेश 21 के नियम 46 का आवेदन हो, आदेश 21 के नियम 58 का आवेदन हो, आदेश 21 के नियम 72 वाला आवेदन हो, आदेश 21 के नियम 89, 90, 91 या 92 के एप्लीकेशन हो। किसी भी एप्लीकेशन के बारे में ये बात आती है कि आदेश 21 के नियमों के अधीन कोई भी अगर आवेदन प्रस्तुत किया गया है और न्यायालय के समक्ष सुनवाई दिनांक को पेशी नियत है और पुकार के समय यदि आवेदक उपस्थित नहीं होता है तो उसके खिलाफ उसके अनुपस्थिति में खारिज कर दी जाएगा आवेदन, और अनावेदक उपस्थित नहीं होता है तो उसके विरुद्ध एक पक्षी कार्रवाई कर दी जाएगी। अब ये जो डिसमिस इन डिफ़ॉल्ट हो गया एप्लीकेशन या एक्सपायर्टी हो गया, इसके बारे में वहीं पर आदेश 21 की नियम 106 में प्रोविजन दिए गए हैं, रेमेडी दी गई है कि यदि 30 दिवस के अंदर वो पक्षकार जिसके खिलाफ ये आदेश किया गया है न्यायालय में उपस्थित होकर आवेदन प्रस्तुत करता है कि उसकी अनुपस्थिति का कोई पर्याप्त हेतुक था, न्यायालय का समाधान कर देता है, तो जो आदेश न्यायालय ने उसके खिलाफ किया है उसको अपास कर देगा। यदि आवेदक का आवेदन खारिज कर दिया था तो खारिजी के आदेश को अपास कर देगा, और यदि अनावेदक के विरुद्ध एक पक्षी कार्रवाई कर दी गई थी तो उसको सेटिस्फाइड कर देगा। ये रेमेडी 106 में दी गई है। और इस आदेश के अंतर्गत अगर आदेश 21 नियम 106 की एप्लीकेशन कोर्ट ने खारिज कर दी, निरस्त कर दी, तो इसके बारे में भी आर्डर 43 जो आदेश 43 है जहां पर बताएगा कि आदेशों की अपील होती है, तो इस आदेश की भी अपील आर्डर 43 में होगी। तो देखिए, आज हमने संक्षेप में उन सभी आदेशों के बारे में चर्चा की जिन आदेशों को डीम डिग्री माना गया है और उनकी अपील डिग्री की तरह होगी, और उन आदेशों के बारे में भी हमने चर्चा की कि जिनकी अपील आदेश की अपील की तरह होती है जो आर्डर 43 की परिधि में आते हैं। तो इस संक्षिप्त वीडियो में हमने प्रयास किया है कि निष्पादन संबंधी समस्त कार्रवाई में जो इम्पोर्टेंट रूल्स ऑर्डर्स हैं वो आपके सामने रखे जाएं। तो साथियों, सीपीसी जो है अपने आप में बहुत आसान है अगर इसको प्रैक्टिकली देखा जाए और उसके हिसाब से फिर सीपीसी का अध्ययन किया जाए तो सीपीसी कोई कठिन विषय नहीं है। जनरली लोगों का सोचते ये रहता है कि सीपीसी बहुत कठिन सब्जेक्ट है, लेकिन बहुत आसान है। आप उसको इंटरेस्ट लेकर प्रैक्टिकल तरीके से समझें तो सीपीसी को समझना बहुत आसान है। उम्मीद है कि इस वीडियो में आपको डिग्री के निष्पादन संबंधी जो प्रोविज़न है बहुत अच्छे समझ में आए होंगे। अब अगली वीडियो हम आपके सामने लेकर आएंगे वो अपील के बारे में होगी। अगली वीडियो में अपील के प्रोविज़न पर हम चर्चा करेंगे। फ्रेंड्स, आपको थोड़ा सा जानकारी अपने बारे में देना ज़रूरी समझता हूँ कि मैं भी इस क्षेत्र में मैंने बहुत मेहनत की और मेरा भी प्रयास था कि जुडिशरी में सिलेक्शन तक पहुँचूँ। 2013 में मैंने हायर जुडिशियल सर्विस एग्ज़ाम जो छत्तीसगढ़ का था उसको क्लियर किया। मैंने एग्ज़ाम सेकंड टॉपर था। दुर्भाग्यवश इंटरव्यू में मुझे 1 नंबर कम मिला, इसलिए सिलेक्शन नहीं हो पाया। लेकिन तभी से मेरा प्रयास है कि मैं इस क्षेत्र में जो कैंडिडेट्स हैं जो एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उनका मार्गदर्शन करूंगा, और कोशिश है कि जुडिशरी में ऐसे जजेस जाएं कि जिनको
विधि के बारे में अच्छी जानकारी हो। तो उसके लिए ये मेरा प्रयास है। उम्मीद है कि मेरा प्रयास आपको ठीक लगा होगा। यदि ये वीडियो आपको अच्छी लगती है तो आपसे अपेक्षा करता हूँ कि इसको लाइक करें, शेयर करें और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हम आपके सामने, आपके समक्ष और भी नई नई वीडियो ला सकें। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।